हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्क्विजिटिव सॉल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट कराने वाला हूँ बिहार एसएससी पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 1। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था मैंने जो डाला है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि मैं आगे कौन कौन से और टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। और ये सारे जो ये पढ़ा रहा हूँ उनकी रेलेवेंस क्या है ये भी मैंने बताया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सो पहला इंस्टीट्यूशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या क्या जानेंगे हम? ये कब फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, राइट। तो ये बना था 3 अगस्त 1948 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी के इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती साहब। इसके इसके 6 रिसर्च सेंटर्स हैं इंडिया में। ठीक है, 6 हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। वीईसीसी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में है। और एएमडी यानी कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यह है हैदराबाद में। और एक और है जीसीएनईपी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये है हरियाणा में। ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैंने ये सारा क्यों लिखा, ये फुल फॉर्म ये आया हुआ था कि ये कहाँ स्थित है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। बार्क का पूछा था इन्होंने, मुंबई में है। और एक और इसमें से पूछा हुआ था कोई एक, है ना। तो मैंने सारे लिख दिए, आप एक बार देख लीजिएगा। आप ऑप्शन अगर आएंगे तो आप एलिमिनेट कर लोगे। ओके। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। कहाँ है ये भी है मुंबई में। हमने पढ़ा है यहाँ पे। और ये जनवरी 1954 में, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था। और इसके डायरेक्टर है विवेक भाषिन साहब। चलिए, तो ये है हमारे डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती साहब। और ये है विवेक भासिन साहब। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया का मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखता है ना। अपने कैलाशनिकोव राइफल्स के बारे में पढ़ा होगा 1-2 साल पहले, जो कि अमेठी में बन रहा था, है ना। वो सारे यही। और फिलहाल अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं, आईपीएल वगैरह देख रहे हैं, उसमें एक डॉग टाइप का जो रोबोट टाइप का है ना, वो भी डीआरडीओ ने ही बनाया है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी अभी जो चेयरपर्सन है वो है एस बी कामत साहब। ठीक है। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये है हमारे एस बी कामत साहब। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो ये जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी एनजीटी एक्ट 2010 में हुई थी। एनजीटी एक्ट के थ्रू 2010 में हुई थी, है ना। ये भारत तीसरी कंट्री है जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की है ना। यहाँ के एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव साहब। तो ये क्या करती है? ये जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरे रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है। नाम ही है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है। ये डील करती है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। ठीक है। एक्सपेडाइट करती है केस, जो डिस्पोजल हो, केसेस का डिस्पोजल जल्दी जल्दी हो, वो इंश्योर करती है जो बॉडी है इसमें। ठीक है। इसके जस्टिस है प्रकाश श्रीवास्तव। यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 2003 में, महाराष्ट्र मुंबई। करंट एमडी और सीईओ कौन है? परवीना राय जी, मैडम है। ठीक है, यह है मैडम परवीना राय। नेक्स्ट, इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। कब बना था? 15 अगस्त 1969 को बना था। बैंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन अभी कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। ये प्राइमरी स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो है। कहाँ पे है प्राइमरी स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो? इसरो की जो प्राथमिक स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और भी है बट ये प्राइमरी है। ओके। आप लोग बताइए, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, ठीक है, तब
इसरो के चेयरमैन कौन थे? ओके, कौन थे? और चंद्रयान 3 का डेट क्या था, कब लॉन्च हुआ था? ओके, और रोवर का नाम क्या था? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस में रॉ, जो कि भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है, मोसाद है। मोसाद कहाँ की है बताइए? ये बनी थी 21 सितंबर 1968 को, स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर है इसके अभी फिलहाल रवि सिन्हा जी, 24वें हैं। ये प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री साहब के डायरेक्ट कमांड में आती है, डायरेक्ट अंडर द कमांड ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। ये है रवि सिन्हा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। ये इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, आंतरिक सुरक्षा। ये 1887 में बना था, सबसे पहले यही बना था बाकी सबसे भी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये गृह मंत्री होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसके डायरेक्टर है तपन डेका साहब। यह है तपन डेका साहब। नेक्स्ट, उसके बाद है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत की। ये अंडर पीएम ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन इसके अंडर में आती है। ये कब बनी थी? 1963 में बनी थी। इसकी हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद साहब है। ये है प्रवीण सूद जी, सीबीआई के डायरेक्टर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, कब बनी थी? 2009 में, 26/11 हमला जो हुआ था मुंबई में, उसके बाद। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर है सदानंद दाते साहब। ठीक है, नेक्स्ट, ये है सदानंद दाते साहब। फिर आता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ये बना था ट्राई एक्ट 1997 के तहत। इसके हेड है अनिल कुमार लाहौती साहब। अगला है, ये है अनिल कुमार लाहौती साहब। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम। ठीक है, ये बना था 1993 को। पहले यह स्टैट्यूटरी बॉडी था, फिर बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, 338 बी। ठीक है, आर्टिकल 338 बी के तहत भारतीय संविधान। और ये है हंसराज गंगाराम जी। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट भी है, कौन है? जगदीप जगदीप धनखड़ साहब। ये है जगदीप धनखड़ साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 51st और 52nd। 51st है जस्टिस संजीव खन्ना, 52nd है बी आर गवाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये है जस्टिस संजीव खन्ना और ये है जस्टिस बी आर गवाई। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है। ये 18th स्पीकर है लोकसभा के और 17वें व्यक्ति हैं 18वें टर्म। ठीक है, ये दूसरी टर्म है इनकी। ओके, ये है ओम बिरला साहब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आर्टिकल 324 के तहत आता है। ये है ज्ञानेश कुमार जी। कैग कौन है? अभी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, संजय मूर्ति साहब, 15वें कैग है, आर्टिकल 148 के तहत आता है। ये है संजय मूर्ति साहब। अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के? आर वेंकटरमणी साहब, भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल हैं, आर्टिकल 76 के अंडर में आता है उनका पद। नेक्स्ट, अब ये सारे पूछते तो नहीं एग्जाम्स में वगैरह, मगर मॉक्स वगैरह में आ जाते हैं कभी कभी। ये भी आप देख लीजिए, है ना। और वैसे भी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी पता होना चाहिए कि टीवी सोमनाथन साहब है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब है। और ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अजीत डोभाल साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ साहब, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया? यह है तुषार मेहता साहब। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब।
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हीरालाल समारिया जी। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन कौन है? पार्वतनेनी हरीश जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब है। ये देखिए, ये है तुषार मेहता जी, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, सीबीसी हैं। ये है सीआईसी हीरालाल समारिया जी, और ये है संजय मल्होत्रा साहब, आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? 30th, 28th, 26th। 30th जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। और पहले कौन थे? जनरल रॉब लॉकहार्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब एक बार देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी है। पहले कौन थे? एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी साहब, और पहले थे वाइस एडमायरल एडवर्ड पैरी। और सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान सेकंड है। पहले कौन है? पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत साहब थे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। ये क्या होते हैं? लीडर ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं और हाईएस्ट रैंक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं सीडीएस। ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब। ये है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, और ये है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी साहब, और ये है जनरल अनिल चौहान साहब। अब डीजी सीआरपीएफ को कौन है? ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, सीआरपीएफ में आरपी है ना, यहाँ भी आरपी है। मैंने तो ऐसे ही याद किया है। सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। बीएसएफ के डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये तो आपको सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए, बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी, अक्सर न्यूज में सुनते होंगे आप। डीजी सीआईएसएफ के हैं राजविंदर सिंह भाटी साहब। ठीक है, तो मैं आपको याद करवा दूंगा, आप बस लेक्चर देखिए। आप जब वीडियो एंड होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 80% आप याद कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है। ये है दलजीत सिंह चौधरी जी, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। ये है राजविंदर सिंह भाटी जी, डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ। नेक्स्ट, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है अमृत मोहन प्रसाद साहब। ठीक है, एसएसबी के अमृत मोहन प्रसाद साहब। पीआईबी के हैं धीरेन्द्र कुमार ओझा सर। ओके, पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके डायरेक्टर जनरल है धीरेन्द्र कुमार ओझा जी। चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी कौन है? प्रीति सुदान मैम है। ये है अमृत मोहन प्रसाद जी, ये है धीरेन्द्र कुमार ओझा साहब। ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेड है, डीजी है। और ये है मैडम प्रीति सुदान, यूपीएससी की चेयरपर्सन है। सो हमारा सेशन यहाँ खत्म नहीं हुआ, रुके रुके रुके। अभी आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। ओके, सो थोड़े क्विजेस अभी कर लेते हैं, है ना। और अभी तक आपको मेरे हिसाब से 40% भी याद नहीं हुआ होगा। मुझे तो 80% के आसपास याद है, अभी 20% बचा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी कवर हो जाएगा मेरा। बट आपका 40% है, आपके 60% का क्या? मैं हूँ ना। अभी मैं क्विजेस कराऊंगा, और उसके बाद आप भी 80% पे आ जाओ। उसके बाद एक बार आप बस इस पीडीएफ को रिविजन कर लेना, और आपका भी 100% हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। नहीं हुआ तो पैसे वापस। चलिए, थोड़े क्विजेस कर लेते हैं, मुंड फ्रेश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआईबी के डीजी कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी, मैंने बोला था याद कर लो, रट्टा मार लो, बीएसएफ के डायरेक्टर है, डीजी है दलजीत सिंह चौधरी। सदानंद दाते साहब कौन है? एनआईए के हैं। ओके, एनआईए के हेड है। नलिन प्रभा साहब कौन है? ये पहले एनएसजी के डीजी थे, अब नहीं है। अब कौन है बताऊंगा। अभी ये क्या है? अभी है जेएन के पुलिस के, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीजी हैं। ठीक है, और ये अभी है, अभी एनएसजी के डीजी कौन है? बी श्रीनिवासन। ओके, ठीक है। ये बी से, ये बी हो गया भृगु, भृगु श्रीनिवासन। ओके, भृगु श्रीनिवासन। ये भी हो गया आपका कवर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो बचे कौन? धीरेन्द्र कुमार ओझा साहब बचे। तो यही सही होगा, यानी यही आंसर होगा। इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है, राइट। ये है धीरेन्द्र कुमार ओझा साहब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डीजी। नेक्स्ट,
सीआईएसएफ के डीजी कौन है? तो करते हैं, है ना। आरपी मैंने आपको बताया था, आरपी से कैसे क्या क्या याद करना है, डीजी ऑफ इसके सीआरपीएफ, है ना। सीआरपीएफ में भी आरपी आता है और यहाँ भी आरपी है, ऐसे याद कराया था। ओके, प्रवीण सूद साहब याद करिए, फोटो, है ना, सीबीआई के डायरेक्टर थे। ए, प्रीति सुदान मैम यूपीएससी की चेयरमैन थी, ठीक है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, राजविंदर सिंह भाटी साहब, और ये है सीआईएसएफ के डीजी। देखिए, आर एस भाटी साहब सीआईएसएफ के डीजी। नेक्स्ट, सीडीएस कौन है अभी करंटली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मैंने बताया था आपको, भूपेंद्र द्विवेदी साहब हमारे आर्मी जनरल हैं, 30th है। अमरप्रीत सिंह साहब जी हमारे एयरफोर्स के हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल हैं, 28th है। दिनेश के त्रिपाठी साहब नेवी के हैं, एडमायरल हैं, 26th है ना। तो अनिल चौहान साहब हैं, ये हैं हमारे सेकंड सीडीएस, पहले बिपिन रावत साहब थे, ये हैं अनिल चौहान साहब। बार्क के करंट डायरेक्टर कौन, ये भी मैंने बताया था, याद करिए, पहला ही क्वेश्चन। अजीत कुमार मोहंती साहब जो थे, ये कौन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे एईसी के। एस बी कामत साहब याद करिए, डीआरडीओ, आए याद। वी नारायणन याद करिए, इसरो। बचता कौन सा ऑप्शन है, विवेक भासिंगा, वैसे ही आपको याद ही हो गया होगा, ये नीचे में ही था, है ना। तो यह ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये है विवेक भासिन साहब। थोड़ा बड़ा करके फोटो मैंने लगा दिया है, देख लो आपको। ये मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है। एमडी और सीईओ कौन है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया के, है ना। ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव साहब जो थे, वो क्या थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड थे। टीवी सोमनाथन साहब क्या थे, मैंने बताया था आपको, क्या थे ये बताओ, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। अनिल कुमार लाहौती साहब क्या थे, टराई के, टीआरआई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड थे, है ना। तो बचा कौन सा ऑप्शन, रवीना राय, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये है मैडम, क्या। नेक्स्ट, रॉ के करंट डायरेक्टर कौन है, आर से रॉ, आर से रवि सिन्हा। वैसे मैं और भी करवाऊंगा, बाकी भी करवाऊंगा। संजीव खन्ना साहब कौन है, सीजेआई है, कितने नंबर के हैं, 51st है ना। 52nd कौन है, बी आर गवाई साहब है। संजय मल्होत्रा साहब कौन है, आरबीआई गवर्नर है ना। तपन डेका साहब कौन, अच्छा मैंने याद कराया था आपको, सदानंद दाते साहब याद कराया था एनआईए के, मुझे उसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एनआईए सदानंद दाते, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, क्या पढ़ाया था, सदानंद दाते एनआईए पढ़ाया था, है ना। और ये तपन डेका साहब जो है, ये हो जाएंगे फिर आईबी के, है ना, ये हो जाएंगे आईबी के। चल, नेक्स्ट, ये है रवि सिन्हा। 14th कैग कौन है इंडिया के, बताओ बताओ। आप सीधा आएंगे, इसको मार्क करेंगे, बट अगर आपको याद हो, मैंने वो 15th बताया था, 14th नहीं बताया था, ये है 15th। ओके, 14th थे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, और धीरेन्द्र कुमार ओझा साहब मैंने क्या बताया था, ये पीआईबी बताया था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये क्या बताया था मैंने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बताया था, बताया था ना। ये है जीसी मुर्मू साहब, ये है 14वें, और ये है संजय मूर्ति साहब यहाँ पे, ये 15वें हैं। ये 15th है ये। नेक्स्ट, सीबीएसई के चेयरमैन कौन, प्रवीण सूद कौन थे, याद करिए। तपन डेका साहब कौन थे, और रवि सिन्हा कौन थे, आर से रवि, आर से रॉ, ये वाला तो इजी हो गया, है ना। तपन डेका साहब आईबी हो गए, प्रवीण सूद सीबीआई हो गए। बचा कौन सा ऑप्शन, राहुल सिंह, ये हो जाएंगे हमारे चेयरमैन हो जाएंगे सीबीएसई के। ये देखिए फोटो, ये हैं राहुल सिंह साहब, सीबीएसई के चेयरमैन। नेक्स्ट, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, तो सेबी के चेयरपर्सन कौन है देखते हैं हम लोग, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, सीबीआई है, सीबीएसई सॉरी, सीबीएसई। विक्रम मिश्री साहब कौन है, ये फॉरेन सेक्रेटरी है, पीछे मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना।
ये जो है, ठीक है, एसबीआई की है, एसबीआई। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये होगा सेबी। ठीक है, ओके। ये है तुहिन कांत पांडे साहब। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल कमीशन फॉर नेशनल करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वन कौन है? रेखा शर्मा मारिएगा, बट नहीं, ये पहले थी। अब ये है विजय किशोर राहतकर। ठीक है, माधवीपुरी बुच मैडम जो है ये पहले सेबी की चीफ थी। ठीक है, अभी तो वो तुहिन कांत पांडे हम लोग जो पढ़ा। इति सुदान मैडम यूपीएससी की चेयरमैन। ये है विजया किशोर राहतकर। नेक्स्ट, सीबीसी कौन है? करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? कौन बताइए? ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यही, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, सीआईसी। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये मैंने प्रताप करके बताया था आपको, सीआरपीएफ बताया था। और ये पार्वती नैनी हरीश जो है, ये जो है इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन है। ठीक है, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, चलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, सीबीसी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सीईसी कौन है? बी आर गवाई साहब मैंने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया? 52nd सीजीआई है, ये ऑल एलिमिनेट हो गया। संजीव खन्ना क्या पढ़ाया मैंने आपको? 51st सीजीआई है, ये भी एलिमिनेट हो गया। संजय मल्होत्रा क्या पढ़ाया मैंने आपको? आरबीआई गवर्नर है ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचता कौन सा आंसर है? ज्ञानेश कुमार जी, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है श्री ज्ञानेश कुमार जी। सो हमारा लेक्चर होता है खत्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक बने रहे एंड तक। अब मुझे तीन बात बताइए आप। पहली बात, पहली क्वेश्चन, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? दूसरा, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। और तीसरा, मैंने एक वीडियो शेयर करा है, उसमें मैंने अनाउंसमेंट किया है। ओके, अनाउंसमेंट वीडियो होगा वो, अनाउंसमेंट वीडियो होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने 85 प्लस टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, जो कि बीएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें भी बताया है, फिर अभी बता दे रहा हूँ कि मैंने 2011 से लेकर प्रेजेंट तक बीएसएससी के क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज किया। ठीक है, मैंने उसको एनालाइज किया है, और उसमें जो मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, उनके 90 यानी 80 प्लस टॉपिक्स को, है ना, 80 प्लस टॉपिक्स को पॉइंट आउट किया है, मैंने उसे पॉइंट आउट करा है, और उनकी लिस्ट मैंने ये अनाउंसमेंट वीडियो में लगा रखा है। आप उसे पॉज करके देख सकते हैं, और फिर वहाँ से अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका मन हो कि आप इस पे वीडियो चाहते हैं जो कि इसी तरह का इंटरेक्टिव रहे, और आप यहाँ से जब आप कंप्लीट करें वीडियो तो 80% प्लस 80% के अप्रॉक्स अप्रॉक्स आप जो कंटेंट है वो अपने साथ लेके जाएं, तो आप कृपया कमेंट करें, आप अपनी राय दें। ओके, और होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, है ना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी सुख सॉरी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू।